हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर का हमने आंसर क्वेश्चन करा दिया जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट को जब चेक कीजिएगा तो आपको वहां से और भी जो चैप्टर्स हैं उनका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड और भी कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग चैनल पे जाकर के उन सबको भी देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है जो आपको हम रूबरू करवा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार है। ये आपको मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो मौलिक अधिकार वाले भी दिए हुए रहेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कहा है कि समानता का अधिकार, ख में कहता है विदेश में घूमने का अधिकार और ग में कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि विदेश में जो घूमने का अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए ख जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। कहने का इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है और एक काम किसका होता है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, क्या वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करता है या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों मिलकर के करता है। तो हमारे मौलिक जो अधिकार है उनका रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यानी वो कौन सा अधिकार है जो हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया है, उसे शामिल था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन क में कहता है समता का अधिकार, ख में कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, ग में कहता है संपत्ति का अधिकार और घ में कहता है जीवन का अधिकार। तो देखिए समता के अधिकार अभी हमारे मूल अधिकार के श्रेणी में ही है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे मूल अधिकार के श्रेणी में ही है, संपत्ति का अधिकार हमारे मूल श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ग जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो सारे के सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहता है कि आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार क्या किए जाते हैं, क्या खत्म कर दिए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं या उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन में क में कहता है कि उसे स्थगित कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, इसके बारे में संविधान जो है वो मौन रहता है, या इसे जो आपातकाल में जो अधिकार है मौलिक अधिकार ये निरर्थक हो जाते हैं। तो देखिए आप सबको पता होगा कि जब आपातकाल लगता है तो इस कंडीशन में जो मौलिक अधिकार हैं उनको रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कहता है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। यानी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पूछा गया है कि यह कौन सी आजादी है या स्वतंत्रता है जो भारतीय नागरिक को नहीं दी गई है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क में सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ख में कहता है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता,
ग में कहता है कि सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, और घ में कहता है कि संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो हमारे भारतीय नागरिकों को ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसमें भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सशस्त्र का मतलब होता है पूरे शस्त्र के साथ, पूरे अस्त्र शस्त्र जो है जैसे कि गोली, बंदूक, तलवार वगैरह, ये सभी जो चीज हैं उनको लेकर के आप जहां भी विद्रोह हो रहा है वहां पे आप भाग नहीं लेंगे। ये हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप लोग इसका ऑप्शन ख बिल्कुल करेक्ट आंसर को मार लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, यानी किसे अधिकार देता है, नागरिक को, तो वो कौन सा अधिकार है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन क में कहता है काम का अधिकार, ऑप्शन ख में निजता का अधिकार, ऑप्शन ग में अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, और ऑप्शन घ में पर्याप्त जीविका का अधिकार। तो देखिए, काम का अधिकार का गारंटी या जो अधिकार है ये हमारा संविधान नहीं देता है। निजता का भी अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है, बल्कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी भाषा, अपनी जो पहचान है उसको, अपनी संस्कृति, उसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, और उसको सुरक्षित करने के लिए कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी तरीके के उसमें रोक ठाक नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसका भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है, यानी आपको दो कथन दिए गए हैं और उसमें से ध्यान देना है कि वो कौन सा कथन है जो धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या करता है। देखिए, पहला कथन में दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और ख में कहता है कि अगर किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आजादी है कि वह किसी अन्य धर्मों के मानने वालों का उसमें प्रवेश ना दे। तो देखिए, ये जो कथन आपका क है वो बिल्कुल सही है। इसमें देखिए तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जो भी इच्छा करेगा उस धर्म को वो अपनाएगा और उस धर्म को अपना करके वो उसकी प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी संख्या में वृद्धि ला सकता है। इसकी ये पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो कहता है कि किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है और उसमें अन्य धर्म के मानने वालों का प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। देखिए, ऑप्शन क में कहता है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ख में कहता है कि सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ग में कहता है कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और घ में कहता है कि विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो देखिए, भारतीय जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो ये दिया गया है कि आप किसी भी चीज पर भाषण दे सकते हैं, कहीं पर भी आप भाषण दे सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि हथियार लेकर के आप सभा नहीं कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध आप षड्यंत्र नहीं रह सकते हैं, और विदेश में घूमने की आपको आज़ादी नहीं है। उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, तभी आप विदेश में घूम पाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं खाली जगह को भरने वाले में। इसमें आपको क्या भरना है, जो सही है उसको सही करना है और जो गलत है उसको गलत करना है। तो कहता है कि भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिकार की जब हनन होती है तो हम लोग न्यायालय की
चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसका ही दरवाजा खटखटाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? सही। ठीक है। फिर कहता है कि हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशा को चुनने का अधिकार है। तो बिल्कुल गलत बात है। परंपरागत पेशा कहने का मतलब आप किसी खास जाति से संबंधित हैं तो आपको जो आपकी जाति शुरू से करते चली आ रही है सिर्फ वही आपको काम करना है, ये आपका अधिकार दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमको जो भी मन करेगा, जो भी काम करने की इच्छा करेगा, हम वो काम कर सकते हैं, इसकी हमें आजादी दी गई है। फिर ग में कहता है हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप भारत के किसी भी राज्य के अंदर, भारत के किसी भी प्रदेश के अंदर आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी बस सकते हैं। इसके लिए आपको फुल आजादी दी गई है, फुल्ली स्वतंत्रता दी गई है। घ में कहता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से है। तो ये बिल्कुल गलत है। विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें आपको सोच समझ करके या किसी वैसे व्यक्ति को ना बोल देना है जो अधिकारी है या जो समाज का सेवक है। ठीक है। तो आपको जो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उससे आपको सोच समझ करके जवाब देना है या सोच समझ करके बोलना है, न कि आप किसी को बिना मतलब के ही बोलते रहिए। तो ये भी जो सेंटेंस हो गया, ये भी वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ पर गलत भर लेंगे। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है जो आपको ये बताए कि जिसमें आपको ये बताना है कि मानव का जो अधिकार है उसके उल्लंघन हो रहा है। और ये जो एप्लीकेशन लिखना है, ये जो पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, ये आपको मानव अधिकार आयोग के पास लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सेवा में अध्यक्ष महोदय। आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार से रिलेटेड लिखिए। अगर आप और भी अदर स्टेट से रिलेटेड हैं तो आप अदर स्टेट का नाम लिखें। यहाँ पे विषय में आपको डाल देना है कि आप किस विषय में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का विषय है वो मानवाधिकार उल्लंघन का विषय है। तो यहाँ पे हमने मानवाधिकार उल्लंघन यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद आपके अंदर जो भी मैटर है आप उस मैटर को लिख दीजिए और उसके बाद आप अंत में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको लिखना कैसे है, कौन से पॉइंट्स को किस जगह पे ऐड करना है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है और लास्ट में आप उनको धन्यवाद करेंगे और उसके बाद अपना एड्रेस दे देंगे कि आप कौन से एड्रेस से लिख रहे हो और आपका एड्रेस क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें कहा है कि निम्नलिखित स्थिति को आपको पढ़ना है और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताना है कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये भी चीज आपको समझाना है, बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई। वहां उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला है। तो देखिए यहाँ पे जो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसके साथ महिला के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी का समान अधिकार है। तो यहाँ पे इसलिए ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है। फिर ख में आइए। ख में कहता है सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाली एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? तो यहाँ पे भाषण एवं विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये हक है, प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है कि अगर सरकार गलत नीति लाता है, गलत नियम लाता है तो उस पर वो आलोचना करे, उस पर अपने मंतव्य को रखे, अपने जो भी उससे होने वाली समस्या है उसको सरकार के समक्ष रखे। लेकिन यहाँ पे जब सरकारी नीति की आलोचना करने वाली जो पुस्तक है उस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे इसकी उल्लंघन हो रही है।
हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी में आपको बोल करके, लिख करके, मुद्रण करके, प्रकाशन करके, ये सभी चीजों के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो बेकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना था। फिर इसी का ग में कहता है कि उड़ीसा के लोग बिहार में अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का क्या हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। क्यों उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति का ये अपना अधिकार है कि वह अपनी भाषा, अपनी जाति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वह किसी तरीके से वो शैक्षणिक प्रचार प्रसार कर सकता है, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। हमने लिखा भी है कि सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार हैं क्योंकि भारत में रहने वाले हर प्रकार के लोगों को अपनी लिपि, भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहता है क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी स्थिति भारत के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी दीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है रेड वाला, कि शहर में दंगों के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब किसी भी शहर में दंगा हो जाता है तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कर्फ्यू लगा दी जाती है, क्योंकि सुरक्षित रखना भी हमारे प्रशासन का काम में होता है। वो वहाँ जुलूस तथा किसी प्रकार के भीड़ करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इसमें स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग रही है। जैसे आपका जब तक आप सुरक्षित हैं तभी तो आने वाले समय में आप अपने अधिकार का उपयोग कर पाएंगे। अगर आप जीवित नहीं रह पाएंगे तो अपने अधिकार का क्या उपयोग कर पाएंगे? नहीं ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। इसके बाद ख क्वेश्चन है, इसको जरा सा आप लोग खुद कीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, जिसमें कहता है कि रमेश एवं सुरेश वैसे इलाके जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित हैं। तो देखिए जब सैनिक के दृष्टि से सुरक्षित है तो वैसे स्थान पर जाने में थोड़ा सा रिस्क भी है और वहां पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने इसे बना करके स्वयं से इस प्रश्न को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है कि अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकर जाल बनाइए, जैसे कि आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, पेशा चुनने के स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का भाव यहाँ पे नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, और वैसे व्यक्ति किसी भी पेशा को चुन सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो इसके लिए आपको मकर जाल बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसको आप इस तरीके से बना दीजिए। जैसे कि यहाँ पे समानता के अधिकार में हमने लिखा जाति, वंश, धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही होगा, उसे हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार कहेंगे। किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी मिलेगी, उसको हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मकर जाल बनाना था और आप लोग उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर बनाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट करके बताना, क्योंकि आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आने वाले आगे और भी चैप्टर हैं जिसको आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।